बिहार में तेजस्वी यादव कर रही हैं स्लीपिंग पॉलिटिक्स। तेजस्वी यादव की राजनीति पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सवाल जो है नकारात्मक है। तेजस्वी की इमेज जिस तरीके से इस वक्त पूरी बिहार की राजनीति में उभर कर सामने आ रही है, बहुत सारे लोगों को चिंता ये होने लग गई है कि लालू का वो दौर क्या अब गर्त में जा रहा है। लेकिन तेजस्वी की जो स्लीपिंग पॉलिटिक्स है उसके कई मायने भी हो सकते हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता। चर्चा में इस वक्त हमारे साथ है प्रदीप कुमार सर, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से सर आप देखेंगे, जिस तरीके से तेजस्वी यादव को न सिर्फ बाहर के लोग बल्कि उनके घर के अपने लोग, चाहे वो उनकी बहन हो रोहिणी आचार्य हो या उनके अपने भाई तेज प्रताप यादव हो, सब चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी ओर तेजस्वी दिख नहीं रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट से गायब है। स्लीपिंग पॉलिटिक्स जो तेजस्वी कर रही है, क्या भविष्य में तस्वीर देखेगी? मतलब सब कुछ गर्त में डुबा देंगे या कुछ नई ताकत के साथ बिहार में उभार दिखाएंगे तेजस्वी? नहीं, देखिए, ये लगातार चर्चा चल रहा है तेजस्वी यादव का ये स्लीपिंग पॉलिटिक्स का, मतलब कि इस रूप पे साबित करने का प्रयास किया जा रहा है जैसे तेजस्वी यादव कोई बहुत बड़ा रहस्य हो। ठीक है, होता क्या है कि कई बार ऐसे कुछ करिश्माई चेहरे होते हैं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति हो, खेल हो, फिल्म इंडस्ट्री हो। विशेषकर फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में इस प्रकार की टर्म इस्तेमाल होता है अर्पिता, कि हम बहुत कम फिल्में करेंगे। आमिर खान जैसे होते हैं ना, कि ऐसे गिने चुने फिल्म करेंगे और जब करेंगे धमाका होगा। ठीक है, तो तेजस्वी यादव, यदि जिस प्रकार की चर्चा इधर चल रही है बिहार में 2-4 दिन से कि तेजस्वी यादव कोई स्लीपिंग पॉलिटिक्स इस प्रकार का करने का मतलब कि चुनाव हुए, हारे, 3 महीना के लिए गायब हो गए, विदेश घूम रहे हैं और एकाएक पटना जब आए तो धमाका हो गया एक। ठीक है, ऐसा धमाका छोड़ दीजिए आप, यहाँ तो कोई एक फुलझड़ी भी नहीं फट रही है, चल रही है तेजस्वी यादव के आने से। एक बात। दूसरा, जब बात होती है तेजस्वी यादव किस राजनीति करेंगे तो मुकाबला किसका करेंगे? नीतीश कुमार का। और मुकाबला करने के लिए उनके पास जो ताकत है, वो ताकत क्या है? तो लालू यादव की विरासत है। लालू यादव के विरासत, सवाल ये उठता है कि लालू यादव के विरासत में तेजस्वी यादव ने कुछ जोड़ा है या तेजस्वी यादव ने कुछ घटाया है या तेजस्वी यादव ने उसको यथास्थिति बरकरार रखा है। सवाल तीन हो सकता है, क्योंकि लालू यादव राबड़ी की ताकत पर 2005 तक लालू यादव की सरकार हुआ करती थी बिहार में। लालू यादव के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, लालू यादव की ताकत पे ही 2015 में जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे, तो लालू यादव की ताकत पर ही उस बार तेजस्वी यादव की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी बिहार में। इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार के साथ होते हुए भी बराबर सीटों पर लड़ने के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा सीटें आरजेडी को मिली थी, गठबंधन में मिला था। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण था लालू यादव का प्रभाव, राबड़ी देवी का प्रभाव। जो सामाजिक समीकरण जो था वो आरजेडी के हक में गया, जिस कारण से आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। एक, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप याद कीजिए। उसके बाद टर्निंग पॉइंट था 2020 का विधानसभा चुनाव। और पिता 2015 में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बनी आरजेडी, लेकिन यह बात माना गया था कि आरजेडी अगर जदयू के साथ नहीं होती, नीतीश कुमार के साथ नहीं होती, तो आरजेडी को 80 सीटें नहीं मिली होती। ठीक है, लेकिन 2020 तेजस्वी यादव ने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा था। इसलिए लड़ा था कि उस चुनाव के दौरान, चुनाव अभियान के दौरान जितने पोस्टर और होर्डिंग लगे थे बिहार में, हर पोस्टर और होर्डिंग से लालू यादव, राबड़ी देवी के नामो निशान को मिटा दिया था तेजस्वी यादव ने। याद कीजिएगा, मैं जो बात कर रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण बात है, दर्शकों को जानना चाहिए कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अपने जीवन का सबसे बेहतर प्रदर्शन हुआ था अपने बलबूते पर, बिना नीतीश कुमार के सहारे की। जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए थे केवल कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण, उस चुनाव में तेजस्वी यादव ने लालू यादव की विरासत से अलग लालू यादव, राबड़ी देवी सबका फोटो हटा दिया था, होर्डिंग पर से नाम तक मिटा दिया था। क्यों? इसलिए कि तेजस्वी यादव उस समय में एक नया चेहरा था, चमकता हुआ चेहरा, ठीक है, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं था। पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, ऐसे लालू यादव लड़ते थे जातिवाद के मुद्दे पर चुनाव, जाति के समीकरण के मुद्दे पर, अगड़ा पिछड़ा के मुद्दे पर,
हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, अनवारुल हक, सुरेंद्र यादव जैसे, ललित यादव जैसे चेहरों के बल पे लालू यादव चुनाव लड़ते थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे बिहार को नया बिहार बनाने के लिए, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई पर। 5 लाख सरकारी नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे। 2020 में नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी ने खुद को रखा और इसीलिए लालू और राबड़ी की तस्वीर हटाकर ये संदेश दिया कि अब राजनीति तेजस्वी वर्सेस नीतीश की होगी, ना कि लालू वर्सेस नीतीश की होगी। और वो संदेश लोगों को पसंद आया। मुद्दों की बात भी तेजस्वी ने की, लेकिन वो जो ताकत, वो जो करिश्मा तेजस्वी ने 2020 में दिखाया, 2025 में नहीं दिखा पाए तेजस्वी। ना उस तरीके से चुनाव में उतर पाए, ना चुनाव के बाद वो दमखम दिखा पाए जो एक विपक्ष के नेता का होना चाहिए। तो इसे क्या समझा जाए? अब तेजस्वी धीरे धीरे जो गायब हो रहे हैं, स्लीपिंग मोड में जा रहे हैं, क्या लगता है सर? वही बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, 2020 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए स्वर्ण काल था। केवल किस्मत के कारण, भाग्य में उनका नहीं था, इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। क्योंकि मार्जिन जो था बीजेपी, एनडीए और आरजेडी के बीच, वो था मात्र 12,500 वोट का। मात्र 12,500 वोट से पीछे रह गए थे और माना यह गया कि कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में खराब प्रदर्शन के कारण ऐसा हुआ। एक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तेजस्वी यादव उसी प्रकार की राजनीति करने लगे जिस प्रकार की राजनीति लालू यादव किया करते थे। और यह कहिए कि वो एक तरफ लालू यादव वाली राजनीति, वही जात पात, लंद फंद, क्राइम फ्राइम, यही सब राजनीति होता रहा तेजस्वी यादव का। दूसरा तरफ क्या हुआ कि तेजस्वी यादव की पार्टी में पहले जो राजनीतिक कार्यकर्ता हुआ करते थे लालू यादव के साथ, उससे भी बुरी स्थिति इसलिए हुई, लालू यादव से भी बुरा स्थिति इसलिए आरजेडी का हुआ क्योंकि तेजस्वी यादव ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं, देखिए लालू यादव के आगे पीछे कौन हुआ करते थे? लालू यादव के साथ हुआ करते थे आलोक मेहता, लालू यादव के साथ हुआ करते थे जगदानंद सिंह, लालू यादव के साथ हुआ करते थे बृषेंद्र पटेल, लालू यादव के साथ हुआ करते थे रघुवंश प्रसाद सिंह, लालू यादव के साथ हुआ करते थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, रामचंद्र पूर्वे जैसा चेहरा हुआ करता था लालू यादव के साथ। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ कौन रहने लगा? रमीज, रफीक, संजय यादव, मनोज झा, ऐसे 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 टुटपुजिए लोग रहने लगे जिनके पास 5 वोट बिहार में नहीं है, जिनके पास पॉलिटिकल माइंड ने के बदले केवल और केवल सातिर खिलाड़ी वाला जो होता है ना, शतरंज का खिलाड़ी, ठीक है। तो ये मनोज झा, ये संजय यादव, ये रफीक, रमीज, जितना भी है, हिस्ट्री सीटर से लेकर जितने भी नाम, मैं नहीं ले रहा हूं, ये तो रोहिणी आचार्य ने भी कहा है, ठीक है। तो ये जितने भी नाम लेकर आए आप, मतलब तेजस्वी यादव अब गलत संगत में आ गए हैं और उस संगत का नतीजा ये है कि जो उनका अपना तेज था, जो उनका अपना नाम तेजस्वी था, जिस तेज पर वो 2020 में बहुत चमत्कारिक रूप से नीतीश कुमार जैसे बड़े पुरुधा को टक्कर दे रहे थे, वो तेजस्वी अब गलत संगत में आकर पूरी तरीके से डूब रहे हैं। सर सवाल ये भी है, कहीं परिवार के ही कुछ लोगों का षड्यंत्र, दबाव भी तो असर नहीं कर रहा तेजस्वी पर? ये भी तो हो सकता है ना। चलिए, जिन लोगों की गलत संगति है तो है, लेकिन एक प्रेशर वो भी तो होता है कि आपको करने के लिए दारोमदार बहुत ज्यादा है, लेकिन सपोर्ट में लोग नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने अच्छा सवाल किया। अब बताइए कि ये बात सही है कि लालू यादव ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बना दिया, ये बात सही है, कोई दो मत नहीं है। ये लालू यादव का विशेषाधिकार था कि वो किसे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाते हैं, पार्टी में अपना किसे अपनी जिम्मेवारी सौंपते हैं, ये ठीक है। लेकिन क्या इससे ये बात तो नहीं हो जाएगा ना कि लालू यादव के एक ही बच्चा है तेजस्वी यादव, लालू यादव के और जो 9-8 जो और बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या? सर, मेरा सवाल ये है कि तेजस्वी की परफॉर्मेंस अगर आप 2020 की देखें तो उस वक्त ना मीसा भारती का वो विरोध दिखता था, ना रोहिणी आचार्य का विरोध था। जो बड़े भाई तेज प्रताप है वो भी बहुत प्यार दुलार से साथ में रहा करते थे। तो पारिवारिक रूप से भी देखा जाए तो काफी मजबूत थे तेजस्वी यादव, और वो टेंशन, वो प्रेशर भी नहीं था। लेकिन आज का दौर बदल चुका है, बाहर जितने ज्यादा विरोधी है, घर के अंदर उससे भी ज्यादा विरोधी है। मैं वही समझना चाह रही थी, क्या उसका असर भी है कि तेजस्वी की जो राजनीति है वो धीरे धीरे डूब रही है? इसमें कहाँ कोई दो मत रहे, इसमें कोई भी ऐसा थोड़ी कह सकता है कि इसमें कोई दो मत है। सबसे बड़ी बात आप अंतर देखिए अर्पिता, ये छोटी बात है कि उनके साथ तेज प्रताप नहीं है, मीसा भारती नहीं है, या रोहिणी आचार्य नहीं है, ये छोटी बात है। मैं बता रहा हूं आपको बड़ी बात। बिहार में आप बताइए ना कि बिहार में आज तक
सत्ता का जो परिवर्तन हुआ है बिहार के राजनीतिक इतिहास में, कभी भी केवल टेबल पे बैठ के सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। बिहार की सड़कों पे सत्ता परिवर्तन होता है, सड़क से संसद तक लड़ाई लड़। विपक्ष का मतलब क्या होता है? विपक्ष का मतलब होता है सत्ता पक्ष को हर मुद्दे पर, उसके गलत कामों पर, उसके नाकामियों पर घेरना। आप बताइए कि तेजस्वी यादव ये काम कर सकते हैं क्या? तेजस्वी यादव छोड़ दीजिए, मुझे तो लगता है कि इस देश में वर्तमान में जितने भी राजकुमार हैं, शायद ही कोई ऐसा राजकुमार है जो कि सड़क पर संघर्ष कर सके। तो इनको कुर्सी तो केवल किस्मत से मिलती है। आरजेडी में ही बड़े नेता है शिवानंद तिवारी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से कई बार कहा कि तेजस्वी संघर्ष करो, सड़क पर सरकार के खिलाफ उतरो। लेकिन आपको लगता है कि तेजस्वी यादव सड़क पर संघर्ष कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि संघर्ष करके नेता बने हैं लालू यादव, संघर्ष करके नेता बने हैं नीतीश कुमार, संघर्ष करके नेता बने थे कर्पूरी ठाकुर, सुशील मोदी, संघर्ष करके नेता बने थे रामविलास पासवान। लेकिन ये जो पीढ़ी है, जो सोना का चम्मच लेकर जन्म लेने वाली पीढ़ी है, ये सड़क पे संघर्ष नहीं कर सकती। मैं बता रहा हूं दावे के साथ, कभी नहीं कर सकती। हाँ, किस्मत में अगर राजयोग है अर्पिता, तो राजयोग मिलके रहेगा, ठीक है। चूंकि लालू यादव का बेटा होना भी बड़ी बात है, नीतीश कुमार रामविलास पासवान का बेटा होना बड़ी बात है, तो इसीलिए। लेकिन इन लोगों ने क्या जनता के साथ सड़क पर संघर्ष किया है? नहीं किया है। तो नहीं किया है तो जनता क्यों चुनेगी? ये मान लिया जाए कि वही तेजस्वी यादव की जो अपनी राजनीति है वो असल में इसलिए इस वक्त सबसे ज्यादा डामाडोल है क्योंकि तेजस्वी संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, एक वक्त जब उनको लगा कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अब उनको दिख रहा है कि फिलहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत दूर है तो आराम से रह लेते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति तुरंत राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अपनी पार्टी का बना हो और अगले ही दिन बुजुर्ग पिता झंडोत्तोलन के लिए पहुंच जाते हैं, कई जगह पहुंच जाते हैं, पर बेटे जिन पर पार्टी का पूरा दारोमदार है वो नहीं पहुंचते हैं। इसी से सबसे बड़ा जो है सवाल उठता है कि तेजस्वी शायद सुबह सोकर नहीं उठ पाए होंगे या रात भर जगे होंगे, चिंता में डूबे रहे होंगे या पार्टी कर रहे होंगे, ये तो कोई उनका खास ही बता सकता है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि तेजस्वी ने संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया है और एक राजकुमार वाली आदत में इस वक्त वो जी रहे हैं। कुल मिलाकर यही कंक्लूजन निकलता है प्रदीप सर। 100% तय। मैंने बताया ही आपको कि सब कोई परिवार कोई फैक्टर नहीं है अर्पिता, ठीक है। ना रोहिणी आचार्य फैक्टर है, ना तेज प्रताप यादव फैक्टर है, ना मीसा भारती फैक्टर है। फैक्टर केवल एक है कि तेजस्वी यादव जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं, वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जनता के मुद्दों पर, तो जनता के साथ लड़ना होगा, सड़क पे लड़ना होगा, बिहार की धरती पे लड़ना होगा, पटना की सड़क पे नहीं, किशनगंज जाके भी लड़ना होगा, ठीक है। मैंने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो बिहार का कोना है, चाहे वो बांका हो पूर्वी बिहार का, या फिर बक्सर हो उधर उत्तर प्रदेश की सीमा हो, चाहे नेपाल का बॉर्डर जयनगर से लेके फारबिसगंज किशनगंज तक का इलाका हो, हर इलाके में जाकर तेजस्वी यादव को सड़क पर संघर्ष करना होगा। और बिहार में मैं बताऊं, 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो 94 में नीतीश कुमार ने पार्टी बनाई थी, लालू यादव के खिलाफ विद्रोह किया था 94 में। बीजेपी 90 से लड़ती रही नीतीश कुमार के लालू यादव के खिलाफ, तब जाकर 15 वर्षों के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ था बिहार में। इतना आसानी से नहीं हुआ था। उससे पहले चलिए, उससे पहले भी जब 90 में सत्ता मिली थी, लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, लालू यादव वैसे ही बन गए थे क्या? बोफोर्स घोटाला के खिलाफ आंदोलन चला था, राम जन्मभूमि के लिए शिला पूजन का आंदोलन चला था, भागलपुर का दंगा हुआ था। उसके बाद कई ऐसे घटनाएं घटी थी जिसके बाद बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार बिहार से उखड़ी थी। 10 साल के बाद 80 में जो बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी, उससे पहले क्या हुआ था? आपातकाल के खिलाफ लड़कर आए थे कर्पूरी ठाकुर, रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, ठीक है। तो ये ऐसे टेबल पे बैठ के किसी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौर्या होटल में बैठक करके सत्ता नहीं बदलती है, ठीक है। ये राजकुमारों को लगता है कि सत्ता जो है हम बदल लेंगे मौर्या होटल में मीटिंग करके और मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ठीक है। तो ये जमाना चला, कभी नहीं था अर्पिता, और आगे भी नहीं होगा। ये मनोज झा, संजय यादव जैसे लोग जो है ये सत्ता बदलवा देंगे। आपको लगता है जो जिनके कपड़े में कहीं मिट्टी नहीं लगा हुआ हो,
ठीक है, कहीं कहीं मैंने जिसे कहते हैं ममोड़ जो कपड़ा में आता है ना, मोच, वो नहीं पड़ा हुआ हो, ऐसे लोग बिहार में सत्ता परिवर्तन करेंगे? सवाल नहीं उठता है। सत्ता परिवर्तन करने के लिए नीतीश कुमार की तरह कुर्ता पहनना पड़ेगा, बिना आयरन का, बिना आयरन का, और चार्टर प्लेन में जन्मदिन मनाकर जो है बिहार में सत्ता परिवर्तन करेंगे, जमाना नहीं है। और यूरोप जाएंगे मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए, और एक एक महीने के टूर पे यूरोप पे रहने वाले लोग आज देख नहीं रहे दिल्ली में। सबसे बड़ी ताकत क्या है नरेंद्र मोदी की? नरेंद्र मोदी की ताकत, सबसे बड़ी ताकत है राहुल गांधी। मैं बता रहा हूं आपको, विपक्ष का नेता राहुल गांधी होना नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है तेजस्वी यादव। ठीक है, तो ये हाँ, सही सही, आपने बिल्कुल सटीक बात कही है कि भैया संघर्ष जनता के लिए सड़क पर उतरकर करने की अगर ताकत नहीं है तो फिर इसी तरह पार्टी का हाल आप कर देंगे, चाहे आप कितनी ही बड़ी राजनीतिज्ञ के बेटे ही क्यों ना हो, इतनी बड़ी पार्टी का दारोमदार भले क्यों ना संभाल रहे हो, संघर्ष तो आपको चुनना ही पड़ेगा, तभी जनता आपको उस कुर्सी के लिए चुनेगी। लेकिन ये संघर्ष तेजस्वी ने करना छोड़ दिया है। कब वो जागेंगे अपने स्लीपिंग मोड से, कब वो ऑन मोड में आएंगे, ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल प्रदीप सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लगता है ये वीडियो शायद उनके पार्टी के लोग देखेंगे तो उनकी कुछ आंखें खुल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं